जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य को स्वयं से एक प्रश्न पूछना पड़ता है। क्या मुझे हर कीमत पर रिश्ते बचाने हैं या फिर स्वयं को बचाना है? बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर देर से देते हैं और जब तक उत्तर मिलता है तब तक उनका आत्मसम्मान, उनका विश्वास और उनकी मुस्कान उनसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ उसका मोह है। यही मोह उसे वहां भी रोक कर रखता है जहां उसे बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। वह अपमान सहता है, तिरस्कार सहता है, धोखा सहता है, केवल इसलिए कि उसे लगता है शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर प्रतीक्षा का अंत सुखद नहीं होता। महाभारत हमें यही सिखाती है कि जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां केवल रिश्ता बचाने के लिए स्वयं को मिटा देना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि अन्याय सहते रहो। उन्होंने कहा, धर्म के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अन्याय को सहना भी अन्याय का साथ देना है। आज संसार में बहुत से लोग तुम्हारी मुस्कान से नहीं, तुम्हारी मजबूरी से जुड़े होते हैं। जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। जिस दिन तुमने अपने लिए निर्णय लेना शुरू किया उसी दिन तुम्हें स्वार्थी कहा जाएगा। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं वही लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को सबसे पहले चोट पहुंचाते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुम्हें बहुत बड़े सबक देने आते हैं। वे मित्र बनकर आते हैं, अपने बनकर आते हैं, विश्वास जीतते हैं और फिर एक दिन वही विश्वास तोड़कर चले जाते हैं। उस समय मन टूटता है, आंखें भीगती हैं और हृदय पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया था? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत केवल इतना था कि तुमने हर व्यक्ति को अपने जैसा सच्चा समझ लिया। याद रखो, संसार में हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से प्रेरित नहीं होते बल्कि उसे बुझाने की योजना बनाते हैं। वे सामने मधुर वचन बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। ऐसे लोगों से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा भी तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है। बस उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और अपनी यात्रा उनसे अलग कर लो। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मौन है। जब लोग तुम्हें उकसाए, तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाएं, तब हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। समय स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो सत्य है वह देर से सही लेकिन सामने अवश्य आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो पहले यह देखो कि क्या उसकी बात में कोई सत्य है। यदि सत्य है तो स्वयं को सुधारो, यदि असत्य है तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि झूठ को बार बार उत्तर देना, उसे महत्व देना है। कभी अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। यदि तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। याद रखना, हर रिश्ता निभाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में अपना चरित्र बनाए रखना अवश्य तुम्हारा धर्म है। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र स्थिर है तो कोई भी तुम्हारी वास्तविक कीमत कम नहीं कर सकता। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को पहचानना। लोग पूरी उम्र दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं लेकिन कभी अपने मन की आवाज नहीं सुनते। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे तब तक संसार भी तुम्हें वही महत्व देगा जो तुम स्वयं को देते हो। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लो, मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा लेकिन किसी के छल का बार बार शिकार भी नहीं बनूंगा। मैं क्षमा करूंगा पर अपनी बुद्धि को कभी त्यागूंगा नहीं। मैं प्रेम करूंगा लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं विश्वास करूंगा लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम सिखाया है पर विवेक के बिना प्रेम करना कभी नहीं सिखाया। पन्ना पलटना है या पूरी किताब बंद कर देनी है। नमस्कार दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। क्या हमें सिर्फ एक पन्ना पलटना चाहिए या पूरी किताब ही बंद कर देनी चाहिए? यह सवाल सिर्फ किताब का नहीं है, यह सवाल रिश्तों का है, अपनों का है, अपने आत्मसम्मान का है।
और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी का है। क्योंकि हर रिश्ता हमेशा निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें जीना सिखाते हैं और कुछ रिश्ते हमें छोड़ना सिखाते हैं। आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा। कई लोग अपनी अकड़ की वजह से सोने जैसे रिश्ते खो देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पहले बात कर ली, अगर उन्होंने माफी मांग ली, अगर उन्होंने झुककर रिश्ता बचा लिया तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन सच यह है, झुकना कमजोरी नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां अहंकार नहीं होता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी हंसी खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी इज्जत खो देते हैं और आखिर में अपना आत्मसम्मान भी खो बैठते हैं। याद रखिए, रिश्ता बचाने के लिए झुकना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मिटा देना अच्छी बात नहीं है। आजकल सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोग बदल गए हैं, सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग बदलकर भी वही होने का अभिनय करते हैं। साथ भी रहते हैं लेकिन ईर्ष्या भी करते हैं, मुस्कुराकर गले भी लगते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हैं, आपकी सफलता पर ताली भी बजाते हैं और अंदर ही अंदर जलते भी हैं। ऐसे लोग आपके सामने शहद बरसाते हैं और पीछे जहर उगलते हैं। सोचिए, इतनी होशियारी लोग कहां से सीख लेते हैं। लेकिन सच यह है, जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई करता है वह किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को पहचानिए। दुनिया का सबसे महंगा खजाना पैसा नहीं है, आत्मसम्मान है। जिस दिन आपने अपनी कदर खो दी, उस दिन दुनिया भी आपकी कदर करना छोड़ देगी। किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपकी खुशी का मालिक बन जाए। याद रखिए, जो इंसान बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है वह गलती नहीं कर रहा, वह आपकी सहनशीलता की सीमा जांच रहा है। और जहां आपकी इज्जत नहीं होती वहां आपकी मौजूदगी की भी कोई कीमत नहीं होती। बहुत लोग पूछते हैं, क्या धोखा देने वाले को माफ कर देना चाहिए? मेरा जवाब है हां। माफ इसलिए नहीं कि वह सही था, माफ इसलिए कि आपका मन शांत रहे। लेकिन माफ करना और दोबारा भरोसा करना दो अलग बातें हैं। अगर किसी ने आपकी नाव में छेद किया था तो उसे दोबारा उसी नाव में मत बैठाइए, क्योंकि गलती एक बार उसकी थी, दूसरी बार आपकी होगी। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, उसे उन लोगों के पीछे मत बर्बाद कीजिए जो आपकी कदर ही नहीं करते। जो आपका सच्चा साथ दे उसके लिए एक कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़िए। लेकिन जो बार बार धोखा दे उसे दिल से माफ कर दीजिए और फिर अपनी जिंदगी की किताब का वह अध्याय वहीं खत्म कर दीजिए। याद रखिए, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर हाल में अपना आत्मसम्मान बचाना जरूरी होता है। अगर किसी रिश्ते में प्रेम है, सम्मान है, विश्वास है तो उस रिश्ते का पन्ना पलटिए। लेकिन अगर वहां सिर्फ अपमान, धोखा और दर्द बचा है तो पूरी किताब बंद करने में ही समझदारी है। इसी संदेश के साथ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी मौजूदगी की कदर करें, सिर्फ आपकी जरूरत की नहीं। धन्यवाद। कृष्ण ने प्रेम सिखाया है, पर विवेक के बिना प्रेम करना कभी नहीं सिखाया। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। सबसे बड़ी हार तब होती है जब किसी और को बचाने के प्रयास में तुम स्वयं को खो देते हो। बहुत से लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी मुस्कान, अपनी शांति और अपने सपनों की बलि चढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे थोड़ा और सह लेंगे, थोड़ा और झुक जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि जहां तुम्हारे त्याग की कद्र नहीं होती वहां तुम्हारा त्याग नहीं, केवल तुम्हारी सहनशीलता का उपयोग किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वृक्ष पर बार बार पत्थर फेंके जाए वह भी एक समय के बाद अपने फल देना बंद कर देता है। फिर मनुष्य क्यों हर बार उसी स्थान पर अपना विश्वास रखता है जहां उसे केवल पीड़ा मिली हो? कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि तुम हर बार माफ कर दोगे, हर बार लौट आओगे, हर बार चुप रहोगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि शांत रहने वाला व्यक्ति जब स्वयं की कीमत समझ लेता है
तब वह बिना शोर किए हमेशा के लिए दूर चला जाता है। जीवन में किसी के जाने का दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना उस भ्रम के टूटने का होता है कि वह व्यक्ति कभी तुम्हारा अपना था। कई बार भगवान तुम्हारे जीवन से लोगों को इसलिए नहीं हटाते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए हटाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी मंजिल के योग्य नहीं हैं। सोचकर देखो, यदि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक रहता तो क्या तुम कभी भगवान पर भरोसा करना सीख पाते? शायद नहीं। इसलिए कुछ बिछड़ने वाले लोग भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। महाभारत में अर्जुन ने जब अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका मन डगमगा गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसे लगा कि अपने लोगों से संघर्ष करना अधर्म है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, केवल अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। जो धर्म के विरुद्ध खड़ा हो जाए उसका साथ देना प्रेम नहीं, कमजोरी है। आज भी यही सत्य है। हर वह व्यक्ति है जो तुम्हें बार बार अपमानित करे, तुम्हारे विश्वास को तोड़े, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचले, वह केवल रिश्ता नहीं निभा रहा बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। और हर परीक्षा में पास होना आवश्यक नहीं होता। कुछ परीक्षाओं से बाहर निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हें हर किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम अच्छे हो। फूल कभी यह घोषणा नहीं करता कि उसमें सुगंध है। उसकी खुशबू स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र भी समय आने पर स्वयं बोलता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हें अपने बारे में सफाई देने की आवश्यकता ही ना पड़े। याद रखो, लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, तुम्हारा चेहरा भी भूल सकते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया और तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, यह स्मृति बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है। इसलिए कठोर परिस्थितियों में भी अपने संस्कार मत छोड़ो। कठोर निर्णय लेना अलग बात है, कठोर हृदय बना लेना अलग बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार उसी धोखे में लौट जाना बुद्धिमानी नहीं। यदि सांप एक बार डंस ले तो उसे दूध पिलाने से उसका विष समाप्त नहीं होता। इसलिए दया रखो, पर विवेक को कभी मत छोड़ो। जो लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई से परेशान होते हैं। क्योंकि जो स्वयं ऊपर उठना नहीं जानते, वे दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से लड़ने में अपना समय मत गंवाओ। अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम्हारा व्यक्तित्व ऊंचा हो जाएगा, तब उनकी नकारात्मकता अपने आप छोटी पड़ जाएगी। आज यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा, तो दुखी मत होना। हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। कांच खरीदने वाले बाजार में हीरा अक्सर अनदेखा रह जाता है। इसलिए अपनी कीमत उन लोगों से मत पूछो जिन्हें केवल स्वार्थ दिखाई देता है। भगवान तुम्हें वहां से हटाते हैं जहां तुम्हारा सम्मान समाप्त हो चुका होता है, ताकि वे तुम्हें वहां पहुंचा सकें जहां तुम्हारी वास्तविक पहचान बननी है। इसलिए हर अंत को दुर्भाग्य मत समझो। कई बार अंत ही एक महान शुरुआत का द्वार होता है। और जब यह बात तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, तब तुम समझ जाओगे कि जीवन का सबसे बड़ा साहस किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि समय आने पर शांत मन से छोड़ देना है। बल्कि समय आने पर शांत मन से छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर हाल में तुम्हें रोक कर रखना चाहता है, वह हमेशा तुमसे प्रेम नहीं करता। कई बार वह केवल तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए बांध कर रखना चाहता है। प्रेम कभी कैद नहीं करता, प्रेम तो पंख देता है। जहां तुम्हें अपनी बात कहने का अधिकार ना हो, जहां तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी कमजोरी समझे जाए, जहां तुम्हारे मौन को तुम्हारी हार मान लिया जाए, वहां रुकना प्रेम नहीं, अपने अस्तित्व के साथ अन्याय है। जीवन का सबसे कठिन सत्य यह है कि हर अपना अंत तक अपना नहीं रहता। समय जब करवट बदलता है, तब चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरे दिखाई देने लगते हैं। जो लोग कल तक तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे थे, वही लोग आज तुम्हारी असफलता पर मुस्कुरा रहे होते हैं। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए अपनी खुशी लोगों की तालियों पर मत टिकाओ, क्योंकि जो भीड़ आज तुम्हारे साथ खड़ी है, वही भीड़ कल किसी और के साथ खड़ी दिखाई दे सकती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर अधिकार है, लोगों की सोच पर नहीं। यदि तुम हर व्यक्ति को खुश करने निकलोगे तो अंत में स्वयं से ही दूर हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन का निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने धर्म और अपने विवेक से करो। बहुत से लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शांति उन लोगों के हाथों में दे दी है जो स्वयं कभी शांत नहीं रहे। जो व्यक्ति भीतर से अशांत होता है वह जहां भी जाएगा अशांति ही फैलाएगा। उससे प्रेम किया जा सकता है, उसके लिए प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन उसके साथ डूब जाना बुद्धिमानी नहीं है। याद रखो, नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि कौन सा पत्थर उसके रास्ते में था। वह बस बहती रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसका लक्ष्य समुद्र है। उसी प्रकार यदि तुम हर अपमान, हर धोखे और हर कटु शब्द को पकड़कर बैठ जाओगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ना नहीं जानता वह नया पाना भी नहीं सीख सकता। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी भी कौरवों से घृणा नहीं की, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ भी नहीं दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। व्यक्ति से नहीं, उसके गलत कर्मों से दूरी बनाओ। मन में बदले की आग मत रखो, क्योंकि बदले की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत लोग नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब तुम्हें अपने भीतर छिपे उस साहस का पता चलता है जो भीड़ में कभी दिखाई नहीं देता। तुमने देखा होगा, पेड़ पर लगे फल जब पक जाते हैं तब वे स्वयं शाखा छोड़ देते हैं। उन्हें पता होता है कि अब अगली यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। उसी प्रकार जीवन में कुछ रिश्ते, कुछ लोग और कुछ परिस्थितियां केवल एक निश्चित समय तक ही तुम्हारे साथ रहने के लिए आती हैं। उन्हें पकड़कर रखने का प्रयास केवल पीड़ा बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने आत्मसम्मान को अपने जीवन का आधार बना लोगे, उसी दिन लोग तुम्हारे साथ व्यवहार बदल देंगे। संसार उसी का सम्मान करता है जो स्वयं का सम्मान करना जानता है। जो हर बार अपनी सीमाएं तोड़कर दूसरों को खुश करता है, उसकी सीमाओं का सम्मान कोई नहीं करता। इसलिए आज से एक निर्णय लो, तुम्हारा हृदय दयालु रहेगा, लेकिन तुम्हारा विवेक जागृत रहेगा। तुम प्रेम करोगे लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। तुम सहायता करोगे लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। तुम क्षमा करोगे लेकिन बार बार उसी अंधेरे में लौटकर स्वयं को चोट नहीं पहुंचाओगे। याद रखो, समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह केवल हर व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण दिखाता है। जिसने छल किया है उसे छल का परिणाम मिलेगा। जिसने प्रेम दिया है उसे प्रेम का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने हाथों को बदले से नहीं, अच्छे कर्मों से भरते रहो। जब तुम्हारा विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर दृढ़ हो जाता है तब तुम्हें लोगों के बदलने का भय नहीं रहता, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जिसने तुम्हें जन्म दिया है वही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी करने की शक्ति भी रखता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे लाख कोशिशों के बाद भी रोका नहीं जा सकता। इसलिए चिंता मत करो कि कौन तुम्हें छोड़कर चला गया। ये देखो कि भगवान ने तुम्हारे लिए कौन सा नया मार्ग खोल रखा है। कई बार बंद होता हुआ एक दरवाजा ही उस महल तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। क्रमशः भाग 4। क्योंकि ईश्वर जब एक मार्ग बंद करते हैं तो उसके पीछे कोई दंड नहीं, बल्कि एक नई दिशा छिपी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है मेरे बिना यह व्यक्ति नहीं रह पाएगा या इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन समय दोनों भ्रम तोड़ देता है। समय सिखा देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी की पूरी दुनिया नहीं होता। दुनिया तो उस परमात्मा की है जो हर टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखा देता है। तुमने देखा होगा, सूरज हर शाम डूबता है। यदि वह यह सोचकर रोने लगे कि अंधेरा आ गया तो वह अगली सुबह कभी नहीं उगेगा। लेकिन उसे विश्वास होता है कि यह अंत नहीं, केवल एक विराम है। उसी प्रकार जीवन में जब अंधेरा आए तो घबराना मत।
हर अंधेरी रात अपने साथ एक नई सुबह लेकर आती है। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं कि तुम्हें यह सिखा सकें कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसलिए हर धोखे को अभिशाप मत समझो। कई बार वही धोखा तुम्हें उस मासूमियत से मुक्त करता है जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई हार पराजित नहीं कर सकती। बाहर के युद्ध जीतने से पहले भीतर के भय को हराना आवश्यक है। यदि तुम हर समय इस डर में जीते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो तुम कभी वह नहीं बन पाओगे जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। याद रखो, तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। चांद की रोशनी भी हर व्यक्ति को एक जैसी नहीं दिखाई देती, फिर भी चांद अपनी चमक कम नहीं करता। आज का मनुष्य दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए इतना प्रयास करता है कि स्वयं की नजरों में गिर जाता है। वह मुस्कुराता है जबकि भीतर से टूट चुका होता है। वह हां कहता है जबकि उसका मन ना चिल्ला रहा होता है। वह सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं।